प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं इनके शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, हमने इससे पहली क्लास में कॉन्स्टेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्स्टेंट को आप भली भांति जाते हो। कॉन्स्टेंट होता है एक तरीके से कंडीशन। जब आप किसी पर कोई भी लिमिटेशन लगा देते हो तो वो कंस्ट्रेंट कहलाता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ी हुई होगी, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसकी ये डेफिनेशन है, लिखी लिखाई है, बुकों में यही दी हुई है, लेकिन मेन इस डेफिनेशन को जीना, फील करना, समझना। अगर आप इस डेफिनेशन को फील कर गए तो आपकी स्वतंत्रता कोटि बोलते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उन मुक्त वेरिएबल के क्या कम से कम संख्या जो हमें चाहिए, क्या रिक्वायर टू फिक्स द पोजीशन, किसी की भी बॉडी की पोजीशन फिक्स करने के लिए, और कह लो कॉन्फ़िगरेशन कह लो या पोजीशन कह लो, एंड दीज वेरिएबल्स मस्ट बी कंपैटिबल विद द कांस्टेंट। यानी कि जो वेरिएबल जो हम ले रहे हैं ये कांस्टेंट के साथ क्या करनी चाहिए, एक संयोग बैठानी चाहिए। ऐसा नहीं कांस्टेंट तोड़ दे, जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसे ये फॉलो करनी चाहिए। सर कैसे? अब देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे आपको अपनी पोजीशन स्पेसिफाइड करनी है। तो मैं कैसे पोजीशन करूंगा? इस लेफ्ट दीवार से मैंने के 3 मीटर इधर हूं, इस राइट दीवार से 2 मीटर इधर हूं, और बोर्ड से इधर हूं। ऐसे मैं कर सकता हूं स्पेसिफाइड। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या जनरेट होती है। क्या? मैंने कहा लेफ्ट से इतना हूं और राइट से इतना हूं, तो बेटा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रही। समझ में नहीं आया? दोबारा से समझो। मेरी पोजीशन आपको स्पेसिफाइड करनी है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आप कैसे स्पेसिफाइड करोगे? सर इधर से है कितनी, इतनी दूरी पर, सामने से है कैमरे से इतनी दूरी पर, सर इधर से इतनी दूरी पर, इधर से इतनी दूरी पर। मैं पोडियम पे खड़ा हुआ हूं, मतलब एक सरफेस है उस पर खड़ा हुआ हूं, नीचे से इतनी ऊंचाई पर हो। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल ले सकते हो मेरी पोजीशन को स्पेसिफाइड करने के लिए। लेकिन हमें बहुत सारे नहीं लेने बेटा, क्या लेने? केवल मिनिमम, जो कम से कम जरूरत पड़े। सर कम से कम कैसे? देखो, उधर से बता दी मैंने डिस्टेंस, पीछे से बता दी, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, जेड के अलोंग होगी ऐसे, और मैंने नीचे से ऊपर बता दी वाई एक्सिस के अलोंग। तो मेरी पोजीशन स्पेसिफाइड जस्टिफाइड होगी बिल्कुल। मुझे और कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बता दो कि मैंने कहा लेफ्ट से इतनी दूरी पर, नीचे से इतनी ऊंचाई पर और पीछे से इतनी दूरी पर। तो क्या मेरी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी पोजीशन? इधर से इतनी दूरी पर, पीछे से इतनी दूरी पर और नीचे से इतनी ऊंचाई पर, तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी? सर बिल्कुल मिल जाएगी। तो मिनिमम कितने क्वाड्रेंट चाहिए, मतलब कितने पॉइंट चाहिए मुझे बताने के लिए? 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए अपनी पोजीशन के लिए। तो चलो समझ में आ गई। इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब सर कैसे? देखो, जैसे मैंने बताया था, इधर से पोजीशन बता दो और इधर से। अगर मैं इधर की बदलता हूं तो क्या इधर की चेंज हो जाएगी? सर हो जाएगी। जब मैं इधर से इधर सरक गया तो इधर की चेंज होगी। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम इस वजह से दोनों तरफ की डिस्टेंस नहीं ली। हम कौन सी लेंगे? ऐसे जो इंडिपेंडेंट हो। जैसे मैंने क्या बताया, इधर से डिस्टेंस, नीचे से ऊपर और इधर से। अगर मैं नीचे से ऊपर वाली डिस्टेंस बदल लूं, मान लो मैं स्टूल लगा के और ऊंचा चढ़ जाऊं, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो बेटा इधर से डिस्टेंस जब भी इतनी रहनी है, इधर से जब भी इतनी रहनी है। या मैं पीछे को सरक जाऊं, ये वाली डिस्टेंस चेंज कर ली, इस वाले पे और इस वाले पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यानी कि सब इंडिपेंडेंट है बेटा। तो 3 ऐसे वेरिएबल जो मिनिमम हो और इंडिपेंडेंट हो और हमारी पोजीशन को फिक्स कर रहे हो, बिल्कुल फिक्स पोजीशन कर रहे हैं। अब ये कंपैटिबल क्या है भैया मेरे? जैसा कंपैटिबल, क्या कोई कंडीशन लगा दी। जैसे समझो रेलवे ट्रैक है, वो किसी ने उस पर चल सकते हो बेटा, एक ही पॉइंट पे चल सकती है, उसकी पोजीशन एक ही ट्रैक पर स्पेसिफाइड कर सकते हो, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1। लेकिन आपने क्या कहा, सर सामने क्या हुआ, ट्रेन उछल के इधर जाके पड़ी, तो दूसरी डायरेक्शन में भी चलेगी। लेकिन उसकी कंडीशन, कांस्टेंट, लिमिटेशन क्या है कि वो सीधी चलनी चाहिए। समझ गए? उस लिमिटेशन को तोड़ना
नहीं चाहिए। जैसे आप कैरम खेलते हो, सर खेलते हैं, कैरम में ऐसे चल सकते हो और ऐसे चल सकते हो, कैरम चकोर होता है ना, तो एक्स और वाई एक्सिस होती है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2। आपने कहा सर मैं स्ट्राइकर को ऐसा मारता हूँ वो हवा में उछल जाता है, तो आपने तो तीसरी एक्सिस भी ला दी, पर क्या वो कैरम खेलने की कंडीशन है, क्या वो कंस्टेंट है, नहीं, वो कंस्टेंट के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। तो हमें ऐसे वेरिएबल लेने जो कंपैटिबल हो, समझे चांद मेरे। कैरम के साथ कितने कंपैटिबल है, केवल 2, क्योंकि कैरम के स्ट्राइकर को ऊपर उछालना कोई एक कैरम के खेल नहीं है। जैसे ट्रेन चलने के लिए उसकी कंडीशन क्या है, ट्रेन ट्रैक पे चलनी चाहिए। अब वही अगर टूट गई कंडीशन, यानी कि कंस्ट्रेंट टूट गई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लागू नहीं होती। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो कंपैटिबल होनी चाहिए कांस्टेंट के साथ। अगर हम फ्री पार्टिकल की बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, आप समझे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, मतलब मुक्त रूप से चलने की स्थिति, किधर किधर मैं जा सकता हूँ, लेकिन उस पर क्या क्या लागू होता है, मिनिमम नंबर लेने हमें, नहीं ज्यादा से कम शब्दों में स्पेसिफाइड करना है। इंडिपेंडेंट, जो भी हम पोजीशन बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं, वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वे किसी भी कंस्ट्रेंट को फॉलो करने चाहिए। जैसे हम फ्री पार्टिकल की बात करें, हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स करें अगर हम फ्री पार्टिकल हैं, फ्री पार्टिकल कैसे पार्टिकल, फ्री पार्टिकल, अगर हम फ्री पार्टिकल लेते हैं बच्चा मेरे, तो फ्री पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। अब जो फ्री पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस पे भी दौड़ सकता है, सर बिल्कुल दौड़ सकता है, वाई पे भी दौड़ सकता है, सर बिल्कुल दौड़ सकता है, जेड एक्सिस पे भी दौड़ सकता है, कहीं भी दौड़ सकता है, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे जा सकता है वो। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है फ्री पार्टिकल की, 3। अब मैं कहूं मेरे पास n फ्री पार्टिकल है, कितने, n फ्री पार्टिकल, तो इसे थोड़ा सा मन की भावना से देखो, एक पार्टिकल की 3 आ रही है, कितना, एक पार्टिकल, n फ्री पार्टिकल, एक पार्टिकल की 3 आ रही है, 2 की कितनी आएगी 6, 4 की कितनी आएगी 12, 3 से गुना करते जाओ, n फ्री पार्टिकल की क्या होगी बेटा, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे सर, समझ गए। ये एग्जाम्पल है, लेकिन इन एग्जाम्पल में एक नया फॉर्मूला आता है, ये थे फ्री पार्टिकल, इन पे अभी तक कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं लगाई। अगर हम पार्टिकल पे कोई कॉन्स्टेंट लगा दें, देखो अगर कोई भी सिस्टम है, n पार्टिकल लगता है और उस पर हमने k कांस्टेंट लगा दी, इफ वी हैव n पार्टिकल्स विद k कांस्टेंट्स, हमारे पास n पार्टिकल्स है, k उनमें हमने कंडीशन लगा दी, k कांस्टेंट लगा दी, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो भैया फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद करना, 3n माइनस के। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और k क्या है बेटा, कंस्टेंट। जितनी भी आपने कंडीशन उसमें लगा दी उन्हें घटा दो, बस सिंपल सी चीज। सर इसे भी एग्जांपल दे के समझाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो, वाई फियर, फिजिक्स गुरु इज हियर। आप चिंता मत मानो, हम अच्छे से चीजों को एनालाइज करके समझेंगे। मान लो हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, इफ वी हैव 2 पार्टिकल्स, हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक, कनेक्टेड बाय अ रोड, हमने एक रोड से उन्हें कनेक्ट कर दिया। समझना, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, और हमने इन्हें एक रोड से कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप यहां देखो, हियर इसका आंसर देखो, n कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफ वी हैव n पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल है हमारे पास, 2, तो n बराबर कितना हो गया, 2। और कॉन्स्टेंट्स कितनी है बेटा, जो भी हमने कंडीशन अप्लाई करी, कितनी कंडीशन, एक ही तो रोड लगाई है, एक ही कंडीशन लगाई है, तो कांस्टेंट एक। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चा मेरे, 3 गुना 2 माइनस 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया,
5। समझ गए, सिंपल सी थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम 3 पार्टिकल ले रहे हैं और 3 पार्टिकल को हम 2 रोड से जोड़ते हैं। ठीक, देखो, इफ वी हैव 3 पार्टिकल्स, हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं। समझना, बिल्कुल जो आपके टीचर्स रटवाते हैं ना वो नहीं है, बहुत डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे बेटा 2 केस उभर के आएंगे। एक तो जब हम इन्हें लीनियरली जोड़ दें, और एक होता है जब नॉन लीनियर जोड़ दें। सर समझे नहीं, अबे लीनियर में वर्ड ही क्या रहा, लाइन, यानी कि एक लाइन में जोड़े या बिना लाइन के जोड़े। एक लाइन में कैसे, जैसे एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मैंने क्या करा, इन्हें एक लाइन में जोड़ दिया लीनियरली। नॉन लीनियर का मतलब कैसा है, एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इन्हें मैंने त्रिभुज के तरीके से ऐसे जोड़ दिया। तो अब आप इजीली बता सकते हो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मेरे चांद, 3 गुना 3n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3, माइनस कंस्ट्रेंट कितनी है 1 और 1 2, 3 3 9, 9 में से 2 गई, कितने बचे 7 ना बचे। यही तो हुआ, कोई रॉकेट साइंस था। ठीक सर, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटा, 3 गुना 3 माइनस कांस्टेंट भी कितनी 3, 3 3 9, 9 में से 3 गए, कितने 6। तो 3 पार्टिकल पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। अब पहले एक बार इस सारे का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको काम की चीज बताता हूँ। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक, इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम क्या करेंगे उस डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे हर हाल में। यहाँ पे एक हल्का सा सुंदर सी प्यारी सी बात आपको बतानी है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अलोंग। पर भैया हमने क्या पता कोई बॉडी मोशन करे जिसके अलोंग वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक तरीके से, सिंपल तरीके से। लेकिन अगर कोई हमने एक्सिस रिजिड बॉडी है, किसी फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रही है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ध्यान रखना, इफ ए रिजिड बॉडी, कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब एक तरीके से सॉलिड बॉडी जिसे दबाया ना जा सके। इफ ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, किसी फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, ठीक, देन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, उसकी हमेशा 1 ही होगी। जैसा आपका फैन है, सुनो, फैन क्या कर रहा है, जो छत पे टंगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 1। ये बात हमारी समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब एक छोटी सी चीज और सुनो, टेबल फैन है सर, है, उसके ऐसे भी घूम रही है पंखड़ी नो, और वो खुद भी ऐसे घूमता है कुछ रोटेटिंग, तो वो 2 एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, एक तो ऐसे और एक वो अपनी चारों तरफ ऐसे भी घूमता है, पता है इस चीज का, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2। समझो ये क्या थी, ये थोड़ी छोटी मगर मोटी बातें थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने डिटेल में पढ़ा। यहाँ पर आपके सिलेबस के 2 टॉपिक कवर हो गए, 2 क्या, कांस्टेंट, डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जांपल्स, डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज क्या खत्म हो गया, आज आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आज शुरू हुआ, आज ही खत्म हो गया। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।